मुद मंगल में संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी पूर्व प्रवक्ता गुरुभूषण साहब जी से तथागत बुद्ध की धम्मपदम की 2 गाथाएं सुन रहे थे, जो प्रारंभ की गाथाएं हैं। जब ये दोनों गाथाएं कह रहे थे तो मुझे धम्मपदम की एक गाथा याद आ गई। उसी गाथा के आधार पर आपका समक्ष निवेदन है। अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्षे च संवरो मत्तं नुसत भत्तस्मिन् पंतं च शयनासनम् अधिचित्ते च आयोगे तं बुद्धानं शासनम्। किसी की निंदा न करना, किसी को किसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा चोट न पहुंचाना, जहां रहते हैं वहां के नियमों का पालन करना, भोजन की मात्रा पर ध्यान रखना, अपना शयन और आसन एकांत में रखना और भली भांति अपने चित्त पर नियंत्रण रखना, यही हमारे लिए बुद्धानम ज्ञानियों का, गुरुजनों का आदेश है। बुद्ध तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि ये मेरा आदेश है, मैं कह रहा हूं। कहते हैं एतम बुद्धानम शासनम, बुद्धानम ज्ञानियों का, गुरुजनों का शासन। शासन का मतलब होता है उपदेश, आदेश, आज्ञा। और जो शासन मानता है, शासन देने वाला गुरु होता है। शासन मानने वाला से शासना संतना शिष्य कहा गया है। जो गुरु का शासन मानता है, अर्थात गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उस मार्ग पर चलता है, वही शिष्य है। बाहर से शिष्य हो जाना बहुत सरल होता है, किंतु भीतर से शिष्य होना यह कठिन है। बाहर से शिष्य हो जाते हैं तो भटकने का अवसर पदे पदे रहता है। जब भीतर हमारा शिष्य बन जाता है, मन शिष्य बन जाता है, तब भटकने का अवसर समाप्त हो जाता है। और मन से शिष्य बनना, यही वास्तविक शिष्य कहलाना होता है। शिष्य का अर्थ होता है शासन मानने वाला, और शासन का उपदेश, आदेश, आज्ञा। कल्याण की 6 बातें इस गाथा में कही गई है। और ये इस गाथा में जो बातें कही गई है वो किसी एक मत पंथ के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए मानव कल्याण का प्रवेश द्वार है, शांति से जीने का मार्ग है, जीवन उद्देश्य प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं। अनुपवादो, तथागत कहते हैं कल्याण के मार्ग में चलना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, तो कभी किसी की बुराई निंदा मत करना। किसी की गलती दिखाई पड़ती है, तुरंत हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। सचमुच में वो गलती है या नहीं है,
हम इस पर विचार नहीं करते। बस निंदा में डट पड़ते हैं। और किसी की निंदा करने का अर्थ ही है अपने मन के कलमश को बाहर प्रकट करना। कोई गलत है, ठीक है, तो उस गलती को ढक करके रखना है या उघाड़ना है। और कहीं गंदगी पड़ी हुई है, बुद्धिमानी क्या है? या तो उस गंदगी को हटा दें या गंदगी को ढक दें, उसे उघाड़ करके फैला देना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। निंदा करने का अर्थ ही होता है किसी की ढकी हुई गंदगी को उघाड़ करके फैलाना और दूर दूर तक लोगों के मन को दूषित करना। जितने हम निंदा करते जाते हैं उतना ही हमारे संस्कार खराब होते जाते हैं, स्वभाव खराब होता जाता है, आदत बिगड़ती चली जाती है। निंदा करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, हम अपने को बड़ा मान लेते हैं, दूसरों से अच्छा मानने लग जाते हैं। और ये भ्रम होता है कि जब हम किसी की बुराई कर देंगे तो लोग उसे छोटा समझकर, छोटा मानकर हमें बड़ा मानने लग जाएंगे। ये केवल भ्रम है। और ऐसा करना अपनी शांति के रास्ते में रोड अटकाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। तुलसी निज कीरति चहे पर कीरति को खोए, तिनके मुख मछी लागे हैं मिटे न मरी हैं धोए। जो दूसरे की बुराई करके, दूसरों को छोटा सिद्ध करके अपनी कीर्ति चाहता है, अपना बड़ा बनना चाहता है, बड़ा मनवाना चाहता है दूसरों से, गोस्वामी जी कहते हैं उसके मुख में ऐसी कालिख लगेगी कि वो मरने पर भी धुलेगी नहीं। क्या मतलब होता? हमारी कोई निंदा करता है तो सुन लें, सुनना पड़ेगा। हमारी कोई निंदा कर रहा है और सुन करके हम दुखी होते हैं तो ये हमारी अपनी स्वयं की कमजोरी है। गुरुदेव जी ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है, लिखा भी है, यदि किसी ने हमारी निंदा की और निंदा हमारे सुनने में आई और अपनी निंदा सुनकर हम दुखी हुए तो गुरुदेव जी लिखते हैं, कहते हैं कि सचमुच में हम निंदा करने लायक हैं। हमारे अंदर कमजोरी है तभी हम दुखी हो रहे हैं। और कोई निंदा कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है? निंदा सुन करके दुखी होना अपनी ही कमजोरी है। वो निंदा दुख नहीं देती है, दुख देती है हमारी अपनी कमजोरी। अब कमजोरी है तो निंदा तो होगी होगी, उसमें शुद्ध होने की आवश्यकता क्या है? कल्याण मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं या सेवा साधना का काम करना चाहते हैं तो निंदा तो सुननी ही पड़ेगी। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो तू भक्ति करन को चाहत हो निंदा से मन ही डरियो जी। तुम भक्ति करना चाहते हो, सेवा और साधना का काम करना चाहते हो तो निंदा से कभी डरना मत। निंदा से डरने वाला व्यक्ति
न सेवा कर सकता है न साधना कर सकता है। और ये भी एक नियम जैसा बन गया है, सेवा और साधना के क्षेत्र में जितना आप बढ़ते जाएंगे और सेवा साधना द्वारा जितनी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी उतनी आपकी निंदा भी बढ़ती जाएगी। जितनी मात्रा में प्रशंसा करने वाले बढ़ते हैं उतनी मात्रा में निंदा करने वाले बढ़ेंगे। काम क्या है? काम यही है, अपना काम करते जाना, न निंदा की परवाह करना है न प्रशंसा की परवाह करना है। जो निंदा प्रशंसा की परवाह करेगा न तो वो उसी से सेवा कर पाएगा न उसे साधना कर पाएगा। यहां तो साहब कहते हैं, बुद्ध का कहते हैं, अनुपवादो, तुम जानबूझकर किसी की निंदा मत करना, किसी गलती को लोगों तक फैलाना मत, उसी को बता दो, सुधार ले, अच्छा न सुधार तो कोई बात नहीं है। अनुपघातो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को किसी प्रकार से चोट ना पहुंचाना, दुख ना पहुंचाना। हम लाठी डंडा से मारकर ही चोट नहीं पहुंचाते किसी को। किसी की निंदा करना भी तो चोट पहुंचाना है, उसे दुखी करना। निंदा में भाव ही होता है उसके हम दुखी करें। गलत रास्ता बताना भी एक प्रकार से दुखी करना ही है। और मन से किसी के लिए गलत सोचना वो भी हिंसा ही है। हिंसा केवल लाठी डंडा से मार करके नहीं होती, किसी को जान से मार देना, किसी की हत्या कर देना, यही हिंसा नहीं है। जान से मार देना हिंसा तो है ही, लेकिन लाठी डंडा से मार दी वो भी हिंसा है। हाथ से मारे, पैर से मारे, वो भी हिंसा है। ऐसा नहीं कि ये जवान से कटु कहते हैं वो भी हिंसा है, ऐसा भी नहीं करते, लेकिन किसी के सुख को देख करके हमारा मन दुखी हो गया वो भी हिंसा है। किसी के सुख को देखकर हमारा मन दुखी हुआ तो हिंसा हुई, किसी के दुख को देखकर हमारा मन खुश हुआ तो हिंसा हुई। हिंसा इतनी नहीं है कि बस मार दिए। किसी के लिए हमारे मन में बुरी भावना आई तो हिंसा हुई। और ये हिंसा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन यह हिंसा हमारा ही नुकसान करती है, हमारा ही पतन करती है, हमारे मार्ग में बाधा बन जाती है। एक मनुष्यता क्या है? मनुष्यता यही है किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाना और किसी के सुख को देख करके प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाना। ये मनुष्यता है। लेकिन इतनी मनुष्यता तो रही ही नहीं गई। उल्टा, किसी के सुख को देखे दुखी हो गए, कुढ़ गए, किसी के दुख को देखे खुश हो गए। शैतानियत, अपने भीतर की शैतानियत को समझना सहज नहीं होता है। बहुत बारीकी से देखना होगा अपने मन को कि मेरा मन शैतान तो नहीं बना है, क्योंकि जो शैतान होगा वही किसी के दुख को देख करके खुश होगा। देवता तो खुश होगा ही नहीं, इंसान भी खुश नहीं होगा। किसी के दुख को देख करके शैतान ही खुश होगा। और हमारे किसी के दुख को देखकर, चाहे वो हमारा बैरी ही क्यों ना हो, कितना प्रबल शत्रु ही क्यों ना हो, यदि वो भी दुखी हुआ
और उसके दुख को देखकर हमारा मन खुश हुआ, अच्छा हो गया है ना, मेरा बैरी ऐसा हुआ अच्छा हो गया, तो समझना हम उस समय शैतान बन गए हैं, हमारा मन शैतान बना है। ये बात समझ में नहीं आती, अपने मन की शैतानी का समझ नहीं पाते हैं। धर्म का काम है, अध्यात्म सत्संग का काम है अपने मन की किसी शैतानियत को मिटाना, इंसानियत से आगे बढ़ करके देवत्व के धरातल पर मन को ले जाना। हम इंसानियत को भी कहाँ समझ पाते हैं। चोट पहुंचाना केवल लाठी डंडा से चोट पहुंचाना नहीं होता है। यदि हम ये कहते हैं इस पूरी दुनिया में केवल हमारा मत, हमारा संप्रदाय कल्याण का मार्ग है, बाकी सब अन्य जो मत मजहब वाले संप्रदाय हैं सब नरक के रास्ते हैं, ये भी घोर हिंसा है। और धर्म के क्षेत्र में ये हिंसा खूब चल रही है। यदि हम सदगुरु कबीर का अनुयायी हैं, निश्चित है सदगुरु कबीर ने हमें सत्य का मार्ग दिखलाया, वो स्वयं सत्य के मार्ग पर चले, उन्होंने सत्य का ही संदेश दिया। साच ही कहत हूं साच ही गहत हूं, साहब का संदेश, मैं साच कहता हूं साच ही ग्रहण करता हूं। अकेले सत्य के मार्ग पर सत्य का संदेश दिया, हम उनके अनुयायी हैं। और हम ये कहते हैं कि मुक्ति यदि किसी की होगी तो केवल पंथ से ही होगी। ये घोर हिंसा है, दूसरों को चोट पहुंचाना, मतलब दूसरों को छोटा सिद्ध करना है। ठीक है, यदि हमारे पंथ से मुक्ति होती है तो विनम्रता पर मुक्ति का काम करें, अहंकार करने की आवश्यकता क्या है। तथागत कहते हैं अनुपघातो मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी चोट ना पहुंचाओ, चोट से बचना। हिंसा अधर्म, इसीलिए कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। और अहिंसा का इतना विशाल, एक अहिंसा इस जीवन में आ गई तो अन्य सारे सद्गुण अपने आप जीवन में आ जाएंगे। इसलिए 5 महाव्रत जो कहे जाते हैं उसमें अहिंसा का पहला स्थान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है। और महाव्रतों में अहिंसा का स्थान पहला है। और अहिंसा जीवन में आई तो अन्य सद्गुण सारे जितने भी हैं अपने आप जीवन उतरते चले जाएंगे। तथागत कहते हैं यदि शांति से जीना चाहते हो, कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हो तो चोट पहुंचाना बंद करो। और बहुत कुछ इसका विस्तार है। केवल अपने स्वार्थ पर ध्यान देना, दूसरों की सुविधा असुविधा का कुछ ख्याल न करके केवल अपनी सुविधा पर ही ध्यान देना, यह भी हिंसा है, चोट पहुंचाना है। कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे मठ हैं जहां के मालिक केवल अपनी सुविधा पर ध्यान है। दूसरा अन्य जो लोग हैं मेरे कारण से उनको तकलीफ तो नहीं हो रही, मेरे रहने से, मेरे खान पान से, मेरे से तो कोई ध्यान नहीं, वो भी तो हिंसा है ना। इसलिए कहा जाता है समता का व्यवहार। समता व्यवहार मतलब सबके सुख सुविधा का ध्यान रखना। मर्यादा जहां है वहां कम ज्यादा अपने आप हो जाता है।
लेकिन दूसरों पर कुछ भी ध्यान न देना वो भी हिंसा। एक को बहुत आगे बढ़ा देना। एक पिता है, उसके 2-3 बेटे हैं, पिता एक बेटे पर ही बहुत ध्यान देता है और दूसरे बेटे पर से लापरवाह रहता है, वो भी हिंसा कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। ऐसा हम हिंसा नहीं मानते, क्योंकि भीतर में हिंसा भरी हुई है, वो उस रूप से भर रही है। तो बात है, तथागत कहते हैं अनुपघातो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को किसी प्रकार से चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि हम चोट नहीं चाहते। पातिमुख्य से संवर, नियम पूर्वक आत्मसंयम करना। पातिमुख्य, ये पातिमुख्य बौद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द है। तथागत बुद्ध की वाणियों का संकलन 3 पिटकों में हुआ है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां हैं उनके लिए क्या नियम होना चाहिए इसका वर्णन है। पातिमुख्य का अर्थ ही वही होता है। तुम उधर न जाए, यहाँ पातिमुख्य संवरय का अर्थ हम बिल्कुल सामान्य अर्थ ले लें। जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, वहां के नियमों का पालन करना। और ये नियम ही हमारा असली रक्षक होता है। जहां रहते हैं वहां की मर्यादा का पालन करना। सदगुरु श्री रामदास साहब ने कहा है, मर्यादा जहां जौन विधि बरते तौन प्रमाण, जमा माह कछु फेर हैं उज्ज्वल धर्म और ज्ञान। जहां की जैसी मर्यादा है वहां की मर्यादा का उसी प्रकार से पालन करना चाहिए। उस मर्यादा के पालन से जमा माह कछु फेर, हमारा अपना जो ज्ञान है, हमारी अपनी जो साधना है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। किंतु उज्ज्वल धर्म और ज्ञान, धर्म और ज्ञान और व्यवहार इससे उज्ज्वल होता चला जाएगा। एक उदाहरण ले लें। एक आदमी है, वो मूर्ति पूजा नहीं मानता, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, उसकी मर्जी है। अब मूर्ति पूजा तो नहीं मानता, लेकिन कहीं गया है, उसके साथी ने कहा या उसके मन हुआ, किसी मंदिर में चला गया, उसे मूर्ति पूजा हो रही है, उस मूर्ति की आरती हो रही है और सभी लोग उस आरती में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। और आप मूर्ति पूजा नहीं मानते तो आपका कर्तव्य क्या होता है? चुपचाप खड़े रहना। आपका भी कर्तव्य होता है वहां हाथ जोड़ करके खड़े हो, क्योंकि वहां को मर्यादा है। आपके हाथ जोड़ने से वहां के लोग खुश हो जाएंगे, चलो भी मानता नहीं लेकिन यहाँ करके खुश हो गए। अब हाथ जोड़ खुद नहीं होते तो वहां उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। किसने कहा था आपको जाने को? वहां कोई बुलाया था क्या? जबरदस्ती क्या था आपके साथ? आप अपनी मर्जी से गए हो ना, तो वहां के नियम का पालन करो ना। नहीं कर सकते तो जाओ मत। एक उदाहरण मैंने दिया। जहां जाते हैं वहां के नियम का पालन करें। एक गुरुद्वारा आप जाते हैं, नियम है वहां जाने पर सिर पर कपड़ा रखो, नहीं रख सकते बच जाओ, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है आपके साथ। कहीं भी रहें,
चाहे अकेले में रहें, चाहे भीड़ में रहें, चाहे कहीं रहें, अपनी जो मर्यादा है, अपना जो नियम है, उस नियम का पालन करना होगा। कोई बीमारी है या किसी कोई कारण है तो कभी वो हो सकता है। नियम, और नियम तो प्रकृति का भी नियम है, हमारे शरीर का भी नियम है, समाज का नियम है, परिवार का नियम है, हर जगह का नियम है। और नियम, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो नियम बदलते रहते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं। प्रकृति का नियम वो शाश्वत नियम है। मनुष्य को बनाया जो नियम होता है वह नियम बदलता रहता है देश काल परिस्थिति के अनुसार से। तो प्रकृति के नियमों को भी समझना है और परिवार समाज के नियमों को भी समझना है, और नियम के अनुसार चलना ही, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करना मानो यही वास्तविक पूजा करना है। आप हम नियम से खाएं, नियम से उठें, नियम से बैठें, नियम से सोएं, नियम से बात व्यवहार करें, हर जगह शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ, सब जगह स्वस्थ रहेगा। इसीलिए तो वेद में जो कहा गया है, मधुवाता ऋताते मधु क्षरन्ति सिंधवा माधुर न संतोषति। जो ऋत के पद पर चलता है, ऋत मतलब नियम, प्रकृति के नियम को समझ लिए, समाज के नियम को समझ लिए, सदाचार के नियम को समझ लिए, नियम को समझ लिए, जो ऋत अर्थात नियम के पद पर चलता है, हर जगह नियम का पालन करता है, मधुवाता, उसके लिए हवाएं मधु धोती है। मधु क्षरन्ति सिंधवा, उसके लिए नदियां मधु बहाती हैं। माधुर्य संतोषधि, उसके लिए औषधियां वनस्पतियां मधु बरसाती है। रीत नियम के पद पर चलने वालों के लिए हवाएं मधु ढोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं और वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। अर्थात नियम से काम करने वालों के लिए पूरी प्रकृति मधुमय हो जाती है। कहीं भी तो पातिमोक्खे च संवरो, भागवत कहते हैं जहां नियम का पालन। ये समझ लें कि नियम ही हमारा ईश्वर है, नियम ही हमारा रक्षक है, नियम ही हमारा गुरु है, नियम हमारे माता पिता भाई बंधु हैं। न हर समय गुरु हमारे साथ रहेंगे, न भाई बंधु, न माता पिता, न संगी, न साथी, हर समय कहाँ रहेंगे। बौद्ध मत में जब दीक्षा ली जाती है तो 3 की शरण बताई जाती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, मतलब गुरु की शरण में जाता हूं, ज्ञानियों शरण में जाता हूं। बुद्ध मतलब बुद्ध कोई एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है, वो तो 2500 साल पहले हो गए, अब कहाँ है वो है। लेकिन आज जो ज्ञानी हैं, आज जो संत हैं, गुरु हैं, वो बुद्ध है। बुद्ध का मतलब ही होता है जो जागा हुआ, जिसकी मोह निद्रा भंग हो गई है, अज्ञान की निद्रा टूट गई है, सब तरफ से जो पूरा जाग गया है, वो बुद्ध है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कबीर हो सकता है, कोई व्यक्ति महावीर हो सकता है। कबीर का मतलब ही है जागा हुआ, जो सब तरफ से सावधान है,
सब तरह निष्पक्ष, निर्द्वंद, निष्काम, निर्मोह, वो कबीर है। भले कबीर साहब कैसे रात हुए, आज 550 साल हो गए हैं, लेकिन जो कबीरत्व है वो हर व्यक्ति के भीतर है। और ऐसा कहना कबीर साहब का अपमान करना नहीं है। जिस रास्ते पर कबीर साहब चले उस रास्ते पर आप भी चले, आप भी कबीर हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। हमें कबीर कहलाने के लिए नहीं करना है, आत्मकल्याण के लिए, सेवा के लिए करना है। तो कबीरत्व है, जो महावीरत्व है या बुद्धत्व है, वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित ही नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर उसके बीज छिपे हुए हैं, लेकिन उस बीज को हम अंकुरित नहीं कर पाते। बात मैं ही कह रहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, अर्थात ज्ञानियों की शरण में जाता हूं, गुरु की शरण में जाता हूं। लेकिन ज्ञानी या गुरु के साथ हम हमेशा रह नहीं सकते। गुरु कहीं है, हम कहीं हैं। कोई भी शिष्य अपने गुरु के साथ सदैव कैसे बना रह सकता है, या कोई भी गुरु अपने शिष्य को सदैव साथ कैसे रख सकते हैं? बिहार में अलग अलग होना पड़ता है। तब क्या करेंगे? तब संघम शरणम गच्छामि, संघ, संत समाज, समाज हमारा रक्षक हो जाता है। गुरु तो रक्षक है ही, गुरु की अनुपस्थिति में समाज हमारा रक्षक होता है। समाज में कोई छोटा है, बड़े है, कोई अधिक योग्यता वाले, कम योग्यता वाले, लेकिन पूरा समाज हमारा रक्षक होता है। समाज में रहकर हम अधिक सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक सेवा साधना का काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो समाज भी नहीं है, तब अकेले जाना पड़ गया, अकेले हो गए, उस समय क्या करेंगे? तब कहा गया धम्मम शरणम। धम का मतलब होता है नियम, धम का मतलब होता है मर्यादा, धम का मतलब होता है सदाचार, सदाचार ही नियम है। मर्यादा ही धम्म है। ये बुद्ध कहते हैं पातिमोक्खे च संवरो, कहीं भी रहें, अकेले में रहें, समाज में रहें, सावधानी ये बरतनी है, ऐसा व्यवहार करना है कि जहां गए हैं, जहां रहते हैं, वहां के नियम का उल्लंघन न होने पाए। हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म व्यवहार न हो कि दूसरों को गलत प्रेरणा मिले, ये भी जरूरी है। एक नियम का उल्लंघन होता है ना, तो धीरे 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 मन ठंडा होता चला जाता, फिर तो अनेक नियम का उल्लंघन करना होता है। मतम दूसरा था भत्तस्मी, भोजन की उचित मात्रा का ध्यान। भोजन हम रोज करते हैं, किंतु मात्रा का ध्यान नहीं रख पाते। लोभ में पड़कर मनपसंद चीजें आई, स्वादिष्ट कहने वाली, लोभ में पड़ गए, ज्यादा खा लिए, और ज्यादा खा के और पश्चाताप ही करते हैं। जिंदगी भर खाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भोजन को आप खाएं, भोजन आपको न खाने पाए। जब तक आप संतुलित भोजन कर रहे हैं, संयमित, सात्विक, सुपाच्य भोजन कर रहे हैं, तो समझना चाहिए भोजन को आप खा रहे हैं। और जहां आपने जीवा स्वाद के बदसूरत होकर खाना शुरू किया, फिर भोजन आपको खाना शुरू कर देगा। अब बात बहुत छोटी है, घर बात होना बड़ा सरल है, एक बार में छोड़ दिए। अब भोजन तो रोज रोज खाना है। एक सज्जन थे, बड़े अच्छे विचारक थे, समझदार थे। वे कहा करते थे, कई बार से चर्चा होती थी, तो कहा करते थे, साहब बहुत साधु मिलते हैं,
उस साधु का मन कैसा है, वो बाहर से साधु हुआ है कि भीतर से भी साधु हुआ है। ठीक है, जब वो खाने बैठे ना तो खाने तरीका देखना पता चल जाएगा कि मन साधु है कि तन साधु है। वो बता देगा कि कैसा खा रहा है। इसलिए ना परंपरा में संत ने कहा है, हकबी न खईबा ढब में चलेबा धीरा धरेबा पाम। हकबी न खईबा, हब्बा करके मत खाओ। हब की न खईबा ढब की न चलेबा धीरा धरेबा पाम। बस पांव पटकते हुए मत चलो, ना तो हब्बा करके खाओ ना पांव पटकते हुए चलो। खाना भी संतुलित, अब चलना है तो फिर आराम से चलो। वेद में मंत्र आता है, त्वम ओदनम असि कि त्वाम ओदनम। ओदन अन्न, अन्न को तुम खाते हो या अन्न तुमको खाता है? ये बहुत बड़ी बात है प्रश्न करना। उत्तर दिया गया, न अहम ओदनम अति न माम ओदनम। न मैं अन्न को खाता हूं न अन्न मुझे खाता है, अन्न ही अन्न को खाता है। जब हम संतुलित भोजन कर रहे हैं तो वही सीखे। अब उसी वेद में एक मंत्र आता है जिसका भाव यह है, खाने बैठो तो जो भोजन सामने आ जाए उसकी कभी निंदा मत करना, क्या ये नहीं बना, वो नहीं बना, वो नहीं बना। ठीक है, जो अनुकूल है खा लो, नहीं अनुकूल है छोड़ दो। भोजन करने बैठे, मान लो रोज आप भोजन करने बैठते हो, रोटी में घी लगा करके आपको रोटी दी जाती है रोज, 2-3 सब्जियां आपके सामने आती हैं। किसी दिन सूखी रोटी आ गई, मन दुखी हो गया, अरे रोज तो चुपड़ी हुई रोटी है, आज सूखी रोटी आ गई। ख्याल करना उस समय कि आपको तो भरपेट रोटी मिल रही है, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। उसे कितने सौभाग्यशाली है आप कभी समझते हैं? रोज 2-3-4 सब्जी आती थी, आप पर एक सब्जी आ गई। ख्याल करने समय लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सूखा भात नमक के साथ खाना पड़ रहा है। क्यों अपने को बड़ा मान लिए? क्यों भोजन से जोड़ लिए? रोटी बड़ी, घी लगी रोटी बड़ी हो गई, सब्जी बड़ी हो गई, मिठाई बड़ी हो गई, आप छोटे हो गए। कहां तो छोटा बनाते जाओगे अपने आप को? हम बेचते जा रहे हैं, अपने को बेचते जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं। सूखी रोटी आ गई, दुखी हो गया, बेच दिया घी के पीछे अपने आप को। एक ही सब्जी है, 2 सब्जी नहीं है, बेच दिए सब्जी के लिए अपने आप को। मिठाई नहीं मिली, बेच दिए अपने आप को। आपको कब तक बेचते रहोगे अपने आप को? और जो आदमी अपने को बराबर बेच रहा है वो आदमी कभी सुखी हो सकता है? जो आदमी अपने को बराबर बेच रहा है वो आदमी क्या धर्म, अध्यात्म और आत्मा को समझ उसके पास में है? जो रोटी के लिए बिक गया वो आदमी आत्मा के लिए क्या समझेगा? जो बिना घी की रोटी आ गई, दुखी हो गया, ऐसा व्यक्ति आत्मा समझ पाएगा? सब्जी नमक थोड़ा कम हो गया, दुखी हो गया, नमक बड़ा हो गया, आप छोटे हो गए, आत्मा समझ पाओगे? भला धर्म को समझ पाओगे? बातें बहुत छोटी है, ऐसी छोटी बातें बताती है कि हमारा मन कैसा है, हमारी प्रगति कैसे हो रही है। बातें यहां भोजन की है। मतम उच्चता भत्तस्मिन, भोजन की उचित मात्रा पर ध्यान देना। उदर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। कबीर साहब बस जो उदर समाता अन्न लेता है उतना खाता है कि जितना से पेट भर जाता है। बस इतनी बात पर ध्यान, सात्विक हो, सुपाच्य हो, संतुलित हो, उचित मात्रा पर ध्यान।
पंतज शयनासनम, आसन, दूसरे के आसन का प्रयोग मत करो, बिना अनुमति के दूसरे के आसन पर न बैठो, दूसरे के आसन पर बैठना तो हटा करके बैठो, एकदम एकांत में आसन मत लगाओ, एकदम भीड़ भाड़ में भी आसन मत लगाओ। बराबर एकांत में रहोगे तो वहां कुसंग होने का चांस पड़ सकता है, भीड़ में रहोगे तो साधना में विक्षेप पड़ सकता है। मध्यम मार्ग। और अंतिम बात, अधिचित्ते च आयोग, एक खास बात है, अपने चित्त पर नियंत्रण रखना। दुख का कारण क्या है? चित्त का अनियंत्रित होना। हर समय हमारा चित्त, हमारा मन बह रहा है, कहां कहां बह रहा है हमें खुद ख्याल ही नहीं। दम दम की कोई खबरें जाने, कोई कह न सके निर्वारा, चौपर खेल हो घर बीता जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबरें जाने, कोई कह न सके निर्वारा। साहब कहते दम दम, प्रत्येक पल, प्रत्येक सांस में तुम्हारे भीतर कौन सा खेल हो रहा है पता है? मन क्या सोच रहा है पता है? मन की धारा में कहां बह गए पता है? निर्वाण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दुख का कारण चित्त का अनियंत्रण, चित्त का अनियंत्रण, इंद्रियों का असंयम। जितना इंद्रिया संयमित होती, चित्त अनियंत्रित होता है। चित्त अनियंत्रित होता है, इंद्रिया असंयमित होती है। और चित्त का अनियंत्रित होना, चित्त का भटकते रहना, चंचल बहिर्मुख बने रहना, यही दुख बंधन का कारण है और यही नरक है। नरक क्या है? चित्त का अनियंत्रित रहना, विकारी बातों में, वासनात्मक बातों में, नकारात्मक बातों में डूबे रहना, यही तो नरक है। चित्त का नियंत्रित रहना, अंतर्मुख होकर के रहना, ज्ञान विवेक विचार की बातों में लगे रहना, यही स्वर्ग है, मोक्ष का रास्ता है। हजूर कबीर तो कहते हैं, हो ये भीत जो चित्त न डोलावे। यदि आपने अपने चित्त को चंचल न करे, चित्त को उत्तेजित न करे, तो आज जहां बैठा है आदमी, वहीं पर स्वर्ग है, भीष्ट है, मोक्ष है। हर समय हमें अपने चित्त से काम लेना पड़ेगा। उसे चित्त कहें या मन कहें, जब चतुर्षण प्रकरण की बात आती है, एक चीज है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, तो वहां अलग अलग अर्थ हो जाता है। किंतु जब समान बात आती है, तब चित्त और मन दोनों का अर्थ एक है। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं, होए भी जो चित्त न डोलावे। यहां पर चित्त कहते हैं, बाकी साहब सदगुरु कबीर मन पर ही कहते हैं। अधिकतम मन शब्द का प्रयोग किया सदगुरु कबीर ने, चित्त का प्रयोग तो यही दिखाई पड़ता है और जगह यह हो सकता है। लेकिन योग दर्शन में मन नहीं, मन की बात नहीं है, चित्त की बात है। योग चित्त वृत्ति निरोध ही कहा गया है ना। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। तो चित्त और मन दोनों के अलग अर्थ भी हो जाते हैं, लेकिन चित्त और मन एक ही चीज है। अधिचित्ती च आयोग, चित्त पर नियंत्रण। सारी साधनाओं की साधना है, सारी साधनाओं की परिसीमन है, कर सकते हैं चित्त का नियंत्रित रहना, चित्त बहने ना पाए। या तो चित्त शांत हो, चुपचाप बैठे बिल्कुल शांत, या फिर ज्ञान विवेक विचार संयम साधना की बातों में लगा हुआ। कौन दुख है आप? किसके पास? कौन सा बंधन है? चित्त जितना अनियंत्रित होता है, उतना तनाव। तनाव का कारण क्या है? चित्त का अनियंत्रित। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है वो बात सोच रहे हैं। यही आपकी चिंता का, तनाव का, दुख का, परेशानी का कारण बनता है। गलत न सोचें, नकारात्मक न सोचें,
अनावश्यक कल्पना न करें तो चिंता क्यों होगी, तनाव क्यों होगा, फिर दुख कहां से होगा। अपने चित्त को हमने बेलगाम छोड़ दिया है। चित्त को नियंत्रित रखना चाहिए, मन को बस में करना चाहिए, ये बात समझ में आती ही नहीं। अब मान भी लिया गया है कि मन तो बस में होता नहीं है। मन को बस में करना तो बहुत कठिन है। कठिन है मानता हूं, असंभव तो नहीं है ना। असंभव होता तब तो कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कठिन काम भी किया जा सकता है। अनेक बार बात कही गई है, बस सोचने का तरीका है। हम हारते क्यों हैं और कोई दूसरा आदमी जीतता क्यों है? जब कोई काम हमें करना होता है, मान लो मन पर नियंत्रण की ही बात है, संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं भाई मन को बस में करो, मन को नियंत्रण में रखो। तो हम कहते हैं साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन है, बस हम हिम्मत हार गए, अब कभी हम मन को बस में नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी कोई ध्यान में बैठेंगे ना, अरे बहुत कठिन है, वो कठिन ही गूंजता रहेगा हमेशा, और जल्दी हम हार जाएंगे, जल्दी हम थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हम जब भी कोई किसी बात को मानते बहुत कठिन है, वो कठिन ही गूंजता रह जाता है, हमारा साहस खत्म हो जाता है, थक जाते हैं। लेकिन उसी को हम सोच लें, ठीक है भले कठिन है लेकिन किया जा सकता है, मैं कर सकता हूं, फिर आप पार पा जाओगे, हारोगे नहीं। जब हम मानते हैं काम करने लायक है किंतु बहुत कठिन है, बस वही हमारी हार शुरू हो गई। करने लायक काम तो करना चाहिए, करने लायक, लेकिन बहुत कठिन है, बस हारना शुरू हो गया, अब अंत में पूरा हार जाएंगे। लेकिन सोचते हैं भले कठिन है लेकिन किया जा सकता है, मैं कर सकता हूं, आपका जीतना शुरू हो गया। अभी ढंग से नहीं सोचते हैं। तो जिस किसी प्रकार से चित्त पर नियंत्रण, ये चित्त पर नियंत्रण ही हमारी साधना का सार है। जब तक चित्त पर नियंत्रण नहीं होगा, न दुख से छुटकारा होगा, न बंधन से छुटकारा होगा, और न तो हम अपने आप को समझ पाएंगे। हम कहते जरूर हैं कि हम शुद्ध आत्मा हैं, निर्मल हैं, निर्विकार हैं, अनुभव है, जबानी सौदा है। अनुभव तब होगा जब हमारा चित्त पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब अनुभव में आएगा। इसलिए कहा गया है अधिचित्ते च आयोग, चित्त पर नियंत्रण। चित्त नियंत्रित हो गया, कोई दुख रह ही नहीं गया, सभी धर्म यहां आकर के समाप्त हो गए, सारी साधना आकर के पूरी हो गई। इसलिए जिस किसी प्रकार से हो, चाहे रो कर करें, चाहे गा कर करें, चाहे हंस कर करें, चाहे नाच कूद कर करें, ये लक्ष्य रखिए कि मुझे चित्त को अपने बस में रखना है, भटकने नहीं देना है, और साथ साथ चित्त को शुद्ध रखना है। शुद्ध चित्त ही नियंत्रण में होगा ना, अशुद्ध चित्त नियंत्रण में नहीं होगा। धीरे धीरे चित्त की गंदगी को हम दूर करते जाएं, दूर करते जाएं, दूर करते जाएं, चित्त की गंदगी दूर हो जाएगी, चित्त नियंत्रण में आ जाएगा। और चित्त यदि शुद्ध हो गया तो कोई बंधन ही नहीं रह गया। ये 6 बातें हैं, ये 6 बातों में बातें कल्याण के प्रवेश द्वार हैं।
ये मानव मात्र उपयोगी हैं। अनुभवादो अनुभघातो पाति मुख्य च संवरो मत्तनुचत भत्तस्मिन् पंतंच सैनासनम अधिचित्ते च आयोगे तम बुद्धानम शासनम। ज्ञानियों का, गुरुजनों का हम लोगों के लिए आदेश है। हम जानबूझकर किसी की निंदा न करें, मनसा वाचा कर्मणा किसी को चोट न पहुंचाएं। जहां रहते हैं जो हमारी मर्यादा, जो हमारी श्रेणी है, हमारी योग्यता है, उस मर्यादा का तन मन वचन से पालन, नियम का पालन, भोजन के परमात्मा पर सदैव ध्यान रखना, कभी ज्यादा न होने पाए। और बहुत भीड़ भाड़ से, बहुत अकेले से भी हट करके आसन ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर कोई लोग संदेह भी ना करें और जहां पर विक्षेप भी ना हो। और हर समय खाते पीते काम धंधा करते चित्त पर निगरानी। गुरुदेव जी कहा करते थे, खाते पीते रास्ता चलते काम करते, खेत खलिहान में काम करते, फैक्ट्री दफ्तर में काम करते, मन को बराबर देखते रहना कि मेरा मन क्या सोच रहा है। कोई गलत विचार आ जाए तुरंत हटा कर सही विचार लाना। हमेशा मन पर निगरानी रखना। ये सद्गुरु कबीर की सहज साधना है, वह साधना जो हर जगह हर समय चल सकती है। वही है चित्त पर हर में ऐसा निगरानी रखना। जब चित्त पर निगरानी हो जाएगी, सहज साधना पूरी हो जाएगी, तो सहज समाधि भी लग जाएगी, सहज ध्यान भी लग जाएगा, सब ध्यान लग जाएगा, आत्मस्थिति हो जाएगी, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हमारी हर क्रिया, हमारी हर भावना, हमारा हर चिंतन चित्त पर नियंत्रण के लिए होना चाहिए। चित्त का नियंत्रण मोक्ष, स्वर्ग, कल्याण का मार्ग, कल्याण, इसी को हम कल्याण कह सकते हैं बस। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना है और ध्यान दे करके इसी मार्ग पर चल करके चित्त को स्वस्थता प्राप्त कर आत्मलीन होने का काम करना है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।